बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर खलील ख़ान। आज हम नया चैप्टर शुरू करने लगे हैं, चैप्टर नंबर 7, काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर। अगर आपको ये टॉपिक समझ आ जाए और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। जैसा कि टॉपिक के नाम से ही क्लियर है कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर, यानी कि मादा के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जब हरकत करते हैं तो उनके ऊपर क्या असरात होते हैं, या मादा के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें हरकत किस तरह की होती है। तो ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल या मॉलिक्यूलर थ्योरी जो 3 स्टेप्स पर मुश्तमिल होती है, यानी कि 3 उसके अहम स्टेप्स हैं जो हमने जहन में रखने हैं। सबसे पहले तो ये है कि मैटर जो भी होगा वो किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है, मॉलिक्यूल्स पे मुश्तमिल होता है। मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब उसमें मुख्तलिफ़ एटम्स होते हैं और इसी तरह मुख्तलिफ़ एटम्स मिल के क्या करते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, और एक मैटर में बहुत से मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब कोई मैटर मॉलिक्यूल से बन जाता है तो अब हम उसको देखते हैं कि उसके मॉलिक्यूल्स में क्या होता है। तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमेशा हरकत में रहते हैं। ये मैटर के मॉलिक्यूल्स की खसूसियत है कि वो क्या करते हैं, हमेशा हरकत में रहते हैं। अब जो भी मैटर होती है उसकी एक मखसूस शक्ल होती है या वो एक वॉल्यूम रखती है, तो उसके अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं जिसकी वजह से वो इकट्ठे रहते हैं। अगर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट ना करते तो वो कोई शेप या कोई वॉल्यूम जो है वो अटेन ना कर सकते। इस तरह काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल जो है वो 3 पॉइंट्स पे होगा। सबसे पहले तो होगा कि जो मैटर होती है वो कंपोज्ड होती है मॉलिक्यूल्स से। कोई भी मैटर होगी वो मॉलिक्यूल से बनी हुई होगी। अब उसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो हमेशा जो है वो हरकत में रहते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑलवेज इन मोशन। और तीसरा और अहम पॉइंट जो है वो क्या है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे को कशिश करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इस मॉलिक्यूलर मॉडल की बुनियाद के ऊपर मैटर को जो है वो 4 टाइप्स में तकसीम किया गया है। सबसे पहले है सॉलिड, फिर लिक्विड, गैस, और फोर्थ फार्म जो है वो उसकी है प्लाज्मा। अब हम 1 बाय 1 इन तीनों को इसी काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल की रोशनी में डिस्कस करते हैं कि इस काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल के हिसाब से गैस की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, सॉलिड की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इसी तरह ही लिक्विड और प्लाज्मा की जो है वो क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो चलें 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम ठोस को। चलें तो इस मॉडल की रोशनी में अब हम सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं। जब वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं तो इसका मतलब है कि उनके दरमियान जो अट्रैक्शन है वो इंतहाई मजबूत होती है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, द मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड। वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं। एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस, उनके दरमियान जो है वो कशिश की क़ुव्वत बहुत ज़्यादा होती है। अब कशिश की क़ुव्वत बहुत ज़्यादा होने की वजह से और क्लोजली पैक्ड होने की वजह से उनका एक मखसूस वॉल्यूम होता है और उसके साथ ही उनकी एक मखसूस शेप होती है। अब देखिए, जैसे ये एक सॉलिड है, अब इसका वॉल्यूम भी डेफिनेट है कि ये एक पॉइंटर है और इसकी शेप भी जो है वो एक डेफिनेट शेप है। इसकी शेप को हम जो है वो तब्दील नहीं कर सकते। तो इसी तरह क्लोजली पैक्ड होने की वजह से क्या है, इसकी डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम है। अब क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, तो इनकी मूवमेंट भी क्या होती है, जस्ट इनके अंदर क्या होती है, वाइब्रेशन होती है। मतलब ये अपनी जो मीन पोजीशन है, दरमियानी पोजीशन है, उसके इर्द गिर्द हरकत तो वाइब्रेट कर सकते हैं, मूवमेंट नहीं करते। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जो है, एक मॉलिक्यूल दूसरी जगह जो है वो शिफ्ट नहीं हो जाता, बल्कि वो अपनी एक मीन पोजीशन के इर्द गिर्द जो है वो हरकत करता रहता है। तो इस तरह थर्ड क्या है इसका हमारे पास, वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, कि वो अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द ही हरकत करता रहता है, इर्ताश पैदा होता है, उसके मॉलिक्यूल्स एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह नहीं चले जाते। अब इस काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की बुनियाद पे
हम लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूल जो हैं वो ठोस के मॉलिक्यूल की तरह आपस में मजबूती से नहीं जुड़े होते, बल्कि उनके दरमियान थोड़ा सा फासला ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स। यानी कि इनके दरमियान इतना फासला नहीं होता, लेकिन एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स जो है वो इनके दरमियान फासला ज़्यादा होता है। अब देखें, जब इनके दरमियान फासला ज़्यादा तो ठोस से जो इनकी अट्रैक्शन पावर है या जो ठोस के मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन होती है वो उससे अट्रैक्शन इसमें क्या होती है, कम होती है। कि माया के मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन जो है वो कम होती है। अब ये भी अपने जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान वाइब्रेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह छोड़ के चले नहीं जाते, लेकिन क्योंकि इनके दरमियान जो है अट्रैक्टिव पावर कम होती है, इसलिए ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर मूव कर सकते हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि माया जो है वो एक जगह से दूसरी जगह बह जाता है, जैसे पानी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है बहकर चला जाता है। इसलिए इसके मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे पर स्लाइड कर रहे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूव कर जाते हैं, लेकिन वो अपनी जगह जो है वो छोड़ नहीं देते, वो भी क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे होते हैं। ठोस के हिसाब से जो वॉल्यूम होता है वो भी डेफिनेट होता है। देखें, जिस तरह हम किसी जग या गिलास में पानी डालते हैं तो जितना हम पानी गिलास में डालते हैं, अगर वही पानी जग में डालें तो उसका वॉल्यूम जो है वो सेम रहता है, लेकिन इसका जो शेप होती है वो डेफिनेट नहीं होती। इसको हम जिस बर्तन में डालते हैं ये उसी की जो है वो शेप अख्तियार कर लेता है। जैसे अगर हम गिलास की शेप में डालते हैं पानी तो वो गिलास की शक्ल की तरह अख्तियार कर लेता है। इस तरह जग में डालते हैं तो जिस तरह जग की शक्ल होती है वैसी ही शक्ल जो है वो अख्तियार कर लेता है। तो इसके 4 मेन पॉइंट्स क्या हुआ हमारे पास। डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल इज़ ग्रेटर देन सॉलिड्स। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास मोशन के हिसाब से ये वाइब्रेट करता है अबाउट देयर मीन पोजीशन, लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर भी क्या कर सकते हैं, स्लाइड करते हैं। इसी तरह वॉल्यूम जो है वो इनका सेम रहता है, लेकिन जो शेप है वो डेफिनेट शेप नहीं होती। तो अब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की रोशनी में हम गैस के मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे से बहुत फासले पे मौजूद होते हैं एज़ कम्पेयर टू मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड्स, और इनके दरमियान फासला भी जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ज़्यादा फासला होने की वजह से इनके दरमियान जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है वो भी बहुत तेज़ी से हो रही होती है और वो बहुत दूर तक फैले हुए होते हैं। इस तरह जो कंटेनर हम इनको इस्तेमाल करते हैं शेप देने के लिए, ये क्या होता है, तेज़ मूवमेंट की वजह से ये उसके ऊपर भी बड़ी तेज़ी से टकराते हैं। तो इनके टकराने की वजह से क्या होता है, प्रेशर भी पैदा होता है जो ये वॉल्स ऑफ कंटेनर के ऊपर एक्सर्ट करते हैं। अब क्योंकि इनकी मॉलिक्यूल्स जो है वो बहुत फासले पे मौजूद होते हैं तो इनकी ना कोई डेफिनेट शेप होती है और ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है। इस तरह जिस बर्तन में भी हम इनको, जिस कंटेनर में भी हम इनको इंसर्ट करते हैं वो उसी कंटेनर की जो है वो शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। इसी तरह एक कंटेनर में जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी हम वॉल्यूम को जो है वो रिड्यूस भी कर सकते हैं। तो इस तरह इनका ना कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है और ना ही कोई डेफिनेट शेप होती है। तो इसके जो हमारे पास पॉइंट्स हैं मॉलिक्यूलर थ्योरी के, वो ये है कि फर्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर इज़ फार ग्रेटर देन लिक्विड एंड सॉलिड और लिक्विड के हिसाब से इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। एंड मोशन ऑफ मॉलिक्यूल इज़ रैंडम, बेतरतीब मोशन होती है और वो क्या होती है, होती भी बहुत तेज़ी से है, जिसकी वजह से कंटेनर्स की वाल के ऊपर क्या करते हैं, ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। और इसी तरह इसका ना ही डेफिनेट शेप होती है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है। और इसके हम शेप को तो ऑलरेडी जो है हम वो किसी भी कंटेनर में रख के वैसी शेप बना सकते हैं, तो उसके साथ साथ इसका वॉल्यूम जो है वो भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। चलते हैं मैटर की लास्ट और इंतहाई अहम किस्म की तरफ, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होती है, ये मैटर की आयनिक स्टेट होती है। आयनिक स्टेट का मतलब ये है कि उसको हम आयन में तब्दील कर देते हैं। जैसे हमारे बल्ब्स में और अब ट्यूबलाइट्स में क्या होती है, गैसें इस्तेमाल होती हैं, जैसे नियॉन गैस इस्तेमाल होती है,
तो उसको हम क्या करते हैं आयनिक स्टेट में तब्दील कर देते हैं, जिससे जो है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास हो सकती है और उसको हम कहते हैं प्लाज्मा। अब देखें प्लाज्मा हासिल कैसे होता है। गैस जब किसी एक कंटेनर में मौजूद होती है तो हम क्या करते हैं उसको काइनेटिक एनर्जी जो है वो देते हैं, मतलब है उसको बाहर से जो है वो उसको एनर्जी इतनी फराम की जाती है कि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पहले भी तेज़ी से हरकत कर रहे होते हैं जैसे कि हमने पहले पढ़ा है, लेकिन जैसे ही हम उसको एनर्जी मज़ीद देते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बहुत इंक्रीज़ हो जाती है। और आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करने की वजह से जो एटम्स उसके अंदर मौजूद होते हैं उनका आपस में जो है वो टकराव बहुत बढ़ जाता है। तो जब एटम्स एक दूसरे से बहुत शिद्दत से टकराते रहते हैं और मुसलसल टकराते रहते हैं तो उनके जो इलेक्ट्रॉन्स बैरूनी शेल में मौजूद होते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्किप हो जाते हैं। जैसे देखें ये हमारे पास एक एटम होता है। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो एटम्स के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन जब एटम्स के दरमियान टकराव होता है तो बैरूनी शेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं वो क्या करते हैं, स्किप कर जाते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं। अब देखें इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज रखते हैं, जैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एटम से स्किप हो जाते हैं तो प्रोटॉन की तादाद जो है वो ज़्यादा हो जाती है और एटम्स के ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो एटम क्या है वो पॉजिटिव आयंस की शक्ल जो है वो अख्तियार कर लेते हैं और इसी आयनिक स्टेट को क्या कहते हैं, हम प्लाज्मा कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि हम गैस ही यूज़ करते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं हम इंतहाई ज़्यादा जो है वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो फराहम करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उसकी जो कोलिजन है एटम्स की आपस में बहुत ज़्यादा हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है और उसकी सूरत में क्या होता है नतीजे में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उससे स्किप कर जाते हैं और जो एटम्स पे है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और उसको हम कहते हैं आयन बन जाता है। तो ये जो है मैटर की आयनिक स्टेट है और इस आयनिक स्टेट को हम कहते हैं प्लाज्मा।